Good morning, class third. Today we will continue your EVS subject, and today we will start your difficult words of chapter 6. In previous video we have already completed, we have already explained your chapter number 6. Okay, I hope you have already learned very well at home. Now today we will start your exercise, question answer and difficult words. Okay, so let's start. difficult words ये आपकी नोटबुक में करना है. नोटबुक में देखो कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स है, आप इसको नीट एंड क्लीन करोगे और इसको लर्न भी करोगे. तो शुरू करते हैं. डिफ़िकल्ट वर्ड्स क्या क्या है? प्रोटेक्ट, एंशिएंट, इनफ, वीविंग, टेक्सटाइल, फैब्रिक, एब्जॉर्बिंग. फिर क्या है? सिंथेटिक. फिर है थ्रेड, मालबेरी, यूनिफॉर्म, एनिवर्सरी, क्रिसमस, डिज़ाइंड. फिर कॉन्फिडेंट. ओके, आई रिपीट अगेन. प्रोटेक्ट, एंशिएंट, इनफ, वीविंग, टेक्सटाइल, फैब्रिक, एब्जॉर्बिंग. सिंथेटिक, थ्रेड, मालबेरी, यूनिफॉर्म, एनिवर्सरी, क्रिसमस, डिज़ाइन एंड कॉन्फिडेंट. ये जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है आप अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन करोगे और लर्न भी करोगे. अब आता है आपकी बुक पर जो एक्सरसाइज है उसमें. सबसे पहले आता है इसकी MCQ. ओके, तो आप MCQ तभी कर पाओगे जब आप इस चैप्टर को अच्छा से रीड आउट और इसके मीनिंग समझोगे. तो स्टार्ट करते हैं. टिक द करेक्ट आंसर. वी वेयर क्लोज टू कवर आवर बॉडी, हैंड या फुट. हम अपना कपड़ा पहनते हैं ढकने के लिए. क्या ढकने के लिए? बॉडी को, हैंड को, फुट को ना, बॉडी को. योर आंसर इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट है वी गेट वूल फ्रॉम. कहाँ से हम लोगों को ऊल मिलता है? शिप, बाफेलो, एलिफेंट्स. कहाँ से मिलती है ना? हम लोगों को शिप से मिलता है. तो योर ऑप्शन इज ए, योर राइट आंसर. वी वेयर फैंसी क्लोज ऑन. कहाँ पे हम फैंसी क्लोज पहनते हैं? फेस्टिवल्स में, बर्थडे पार्टीज में ना. बोथ द राइट, दोनों में ही हम पहनते हैं. फेस्टिवल्स, जो कोई भी फेस्टिवल्स, ईद, दिवाली, होली जो भी हो, फिर बर्थडे पार्टीज में भी हम फैंसी ड्रेस पहनते हैं. तो इसलिए आपकी आंसर इज सी, ऑप्शन सी. सी को आप टिक करोगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अर्ली मैन कवर्ड हिज बॉडी विथ. पहले ज़माने के लोग अपना बॉडी को किससे कवर करते थे? लीव्स से, स्किन ऑफ एनिमल से या बोथ ऑफ देम. आपकी ऑप्शन होगा, राइट आंसर होगा सी, क्योंकि पहले ज़माने के लोग लीव्स से भी अपनी बॉडी को ढकते हैं और ढकते थे, और एनिमल्स के जो स्किन होता है उससे भी ढकते थे. तो दोनों ही सही है. तो आपकी आंसर होगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. वी वेयर कॉटन क्लोज इन. कॉटन क्लोज हम कब पहनते हैं? विंटर में, समर में ना रेनी सीजन में ना? समर में. तो आपकी आंसर होगा ऑप्शन बी. तो बी को आप टिक करोगे. अब आता है फिलअप्स. फिलअप्स में क्या है? आपको यहाँ पे हेल्प बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिया गया है, इसी से ही आपको इसको फिलअप करना है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. देखो सबसे पहले क्या है? कॉटन कम्स फ्रॉम डैश प्लांट. कहाँ से आता है कॉटन? कम्स फ्रॉम ना कॉटन क्लोथ्स, कॉटन प्लांट्स. तो आप यहाँ पे कॉटन लिखोगे. कॉटन प्लांट से ही कॉटन आता है. नेक्स्ट है वी ऑल्सो वेयर डैश और डैश क्लोथ्स. कैसे कैसे कपड़ा पहनते हैं? हम कॉटन भी पहनते हैं, उलन भी पहनते हैं और सिंथेटिक भी पहनते हैं. यहाँ पे देखो सिल्क है और सिंथेटिक है, तो दोनों को आप लिखोगे, सिल्क एंड सिंथेटिक. तो यहाँ पे सिल्क लिखोगे, फिर क्या लिखोगे ना, और सिंथेटिक क्लोथ्स. ओके, नेक्स्ट क्या है? वी वेयर डैश टू कवर आवर सेल्फ. हम लोग किससे ढकते हैं? क्लोज से. कवर करते हैं ना हम लोगों को खुद को, किससे ना? क्लोज से. तो क्लोज आप यहाँ पे लिखोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पीपल लर्नड आर्ट ऑफ डैश. बहुत समय पहले क्या है ना, पीपल किससे सीखा था? आर्ट ऑफ वीविंग, मतलब बिनना. जैसे कैसे हम कपड़ों को कैसे सिलते हैं, वीविंग कैसे करते हैं, वो एक आर्ट ऑफ वीविंग हम लोग सीखे थे. नेक्स्ट क्या है? वी गेट सिल्क फ्रॉम द. किससे मिलता है सिल्क ना? सिल्क वर्म से. ओके, तो ये हो गया आपका फिलअप्स. अब आता है ट्रू फॉल्स. ट्रू फॉल्स में क्या है? यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिया गया है, इसमें कुछ सही है कुछ गलत है. जो सही है उसमें आपको टिक लगाना है, जो गलत है उसमें आपको क्रॉस लगाना है. अ नर्स वेयर ए यूनिफॉर्म. यस,
जो नर्स होता है उनका एक पार्टिकुलर ड्रेस कोड होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं ना, वो यूनिफॉर्म। तो वो सही है, आपको यहाँ पे सही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ गुड टू वेयर लाइट कलर्ड क्लोथ इन विंटर। नो, लाइट कलर कब पहनना है? लाइट कलर समर सीजन में पहनना है, विंटर में डार्क कलर पहनना है, क्योंकि विंटर डार्क कलर पहनोगे ना, सनरेज वो एब्जॉर्ब करेगा और उसके अंदर हम लोगों के बॉडी के अंदर एक वार्म मतलब हीट इंक्रीज होगा, उससे हम लोगों को बॉडी को वार्म रखेगा और उससे हम लोग बॉडी आराम मिलेगा। तो लाइट कलर पहनोगे तो वो चीज़ नहीं हो पाएगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो आप यहाँ पे क्रॉस लगाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन। यस, हम डिफरेंट सीजन में ही डिफरेंट क्लोथ्स पहनते हैं। समर में कॉटन क्लोथ्स, विंटर में वुलन क्लोथ्स, रेनी में हम रेनी टाइप्स क्लोथ्स पहनते हैं, सिंथेटिक कपड़ा जैसे रेन कोट, गम बूट, ये जो होता है, ये हम अलग अलग सीजन में अलग अलग कपड़ा पहनते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है, तो आप यहाँ पे टिक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल गोइंग फॉर ए पिकनिक वेयर यूनिफॉर्म्स। नो, हम जब पिकनिक पे जाते तो यूनिफॉर्म पहन के जाते थोड़ी ना, नहीं ना, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो आप इसमें रॉन्ग करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डार्टी क्लोथ्स मेक्स आस लुक स्मार्ट। नो, डार्टी क्लोथ्स क्या हम लोगों को स्मार्ट दिखते हैं डार्टी कपड़ा पहने हुए? तो नहीं, तो ये आपकी स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ पे आप क्रॉस लगाओगे। अब आता है मैचिंग कॉलम ए और कॉलम बी के साथ आप लाइन ड्रॉ करके भी कर सकते हो या नंबर डाल के भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे नंबर डाल के किया, तो आप भी आपकी मर्जी, जो भी वट एवर यू चॉइस, ठीक है। तो हम क्या है, सिल्क कहाँ से मिलता है? सिल्क वर्म से, तो मैंने यहाँ पे 1 नंबर लिखा। चिल्ड्रन क्या करते हैं ना, चिल्ड्रन स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो हमने यहाँ पे 2 लगाया। फिर कॉटन कहाँ से आता है ना, कॉटन प्लांट से आता है, तो हमने यहाँ पे नंबर 3 लगाया है। ऊल कहाँ से ना, शिप से मिलता है, तो यहाँ पे हमने 4 लगाया। और अर्ली मैन कैसे अपना कवर करते हैं अपने बॉडी को, लीफ से, तो मैंने यहाँ पे 5 लगाया। तो ये जो हो गया, जैसे MCQ हो गया, फिलअप्स हो गया, ट्रू फॉल्स हो गया, मैचिंग हो गया, ये सारे के सारी जो बुक पार्ट है, आप बुक के अंदर ही आप फिलअप करोगे। अब आता है क्वेश्चन आंसर आपको अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन लिखना है और साथ साथ आपको लर्न भी करना है। ओके, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, चैप्टर 6 लिखोगे। जैसा आपके जब डिफ़िकल्ट वर्ड्स किया था, डिफ़िकल्ट वर्ड्स में हमने क्या किया था, हमने चैप्टर 6 लिखा था, फिर क्लोज हुई यूर टॉपिक लिखे थे, फिर हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स हेडिंग डाल के फिर हमने ये किया था। तो इसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ डू क्लोथ्स प्रोटेक्ट यू। हम लोगों को कैसे कपड़ा प्रोटेक्ट कर सकते हैं। द क्लोथ्स protect us to cover our body. It also protect us from the sun rays and all from dust and all types of climatic conditions. Okay, it also protect us from seasonal changes. क्या बोला है ना, ये हम लोगों को बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और क्या प्रोटेक्ट करता है, जो सनरेज होता है, बहुत गर्मी में जो हीट होता है, सनरेज का जो हीट होता है, उससे भी हम लोगों को बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। और धूल से, धुआं से, बहुत सारा क्लाइमेटिक कंडीशन जो होता है, जो आंधी तूफान से, ये इनसे भी हम लोगों की बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। और कैसे ना, सीजनल जब चेंजेस होता है, जैसे जब अभी धीरे धीरे विंटर आने लगा है, उसमें थोड़ा सा हम लोगों को क्या है, कोल्ड फील होता है, तो हम कपड़ा पहनेंगे तो वो फीलिंग कोल्ड फील नहीं होगा। तो जो चेंजेस होता है, सीजनल जो चेंजेस होता है, उससे भी हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है, क्या ना, क्लोथ्स। ओके, अब आता है व्हाई डू वेयर वुलन क्लोथ्स इन विंटर। हम सर्दी में वुलन विंटर क्यों पहनते हैं। We wear woolen clothes in winter because woolen clothes keep our body warm and we feel comfortable. क्योंकि हम पहनते इसीलिए क्योंकि जो woolen clothes है वो हम लोगों के बॉडी के अंदर एक हीट उत्पन्न करते हैं, हीट पैदा करते हैं, तो इससे हम लोगों की बॉडी को वार्म होते हैं और हम लोग थोड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई डू वेयर
क्लोज, हम क्यों कपड़ा पहनते हैं? वी वेयर क्लोज टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी। क्लोथ कीप्स अस सेफ फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, विंड एंड इंसेक्ट बाइट्स। हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए ही हम कपड़ा पहनते हैं, चाहे वो हीट हो, चाहे कोल्ड हो, चाहे रेन हो, चाहे विंड हो, चाहे इंसेक्ट्स बाइट्स हो। इतनी सारे से बचने के लिए हम अपना बॉडी को ढकते हैं, ओके, कपड़ा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू यू गेट कॉटन फ्रॉम? कहाँ से हम लोगों को कॉटन मिलता है ना? कॉटन कम्स फ्रॉम द कॉटन प्लांट। कॉटन प्लांट से ही हम लोगों को कॉटन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू टेक गुड केयर ऑफ योर क्लोथिंग्स? राइट 3 ways, 3 पद्धति बताओ जिससे हम लोग अपना कपड़ा को केयर करते हैं। 3 पद्धति क्या क्या है ना? वी शुड टेक केयर ऑफ आवर क्लोथ इन द फॉलोइंग वेज। क्या क्या फॉलोइंग वेज है ना? क्लोथ मस्ट बी वॉश्ड रेगुलरली टू कीप देम क्लीन। रेगुलरली हम लोगों के कपड़ों को धोना चाहिए और जिससे वो एकदम साफ सुथरा रहे। दूसरा प्रोसेस क्या है ना? आयरनिंग द क्लोथ्स ऑल्सो हेल्प टू किल जर्म्स। इट ऑल्सो मेक्स द क्लोथ्स लुक नीट। हम लोगों को ये भी करना चाहिए, हमेशा हम लोगों के कपड़ों को आयरन करना चाहिए। इससे कपड़ा के अंदर जो जर्म्स बैक्टीरिया है वो भी किल हो जाता है और हम लोगों की कपड़ा नीट एंड क्लीन रहता है। थर्ड वे क्या है? थर्ड वे क्या है ना? व्हेन वी स्टोर क्लोथ्स दे शुड बी रैप्ड इन कॉटन क्लोथ्स। जब हम लोग कपड़ों को स्टोर करते हैं, कैसे स्टोर करते हैं ना? कॉटन कपड़ा के अंदर उसको रैप करके उसको हम अच्छे से रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम द पीपल हु वर्क ऑन क्लोथ्स। कौन लोग हैं जो, नेम द पीपल, उस लोगों का नाम बताओ जो कपड़ों से ही काम करते हैं। A tailor is a person who makes repairs or alters clothing professionally, स्पेशली सूट्स एंड मेन क्लोथिंग। मतलब क्या है? टेलर जो कपड़ा से हमेशा काम करते हैं, उसका काम क्या है? तैयार करना है, रिपेयर करना है, ऑल्टर करना है। और ये क्या है? स्पेशली वो सूट्स और मेंस क्लोथिंग वो सिलते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन आंसर। जो क्वेश्चन आंसर आप अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन करोगे और लर्न भी साथ साथ करना है, ओके। तो आपको क्या क्या होमवर्क मिला? आपको होमवर्क मिला ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स एक्सरसाइज का जो भी है ये सारे बुक पार्ट में, और एक क्वेश्चन आंसर नोटबुक में करना है। तो बुक पार्ट में आप MCQ, फिलअप्स, मैचिंग्स और ट्रू फॉल्स ये सारे बुक पार्ट में करोगे, और क्वेश्चन आंसर आप अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन करोगे और उसके साथ साथ लर्न भी करोगे, ओके। थैंक यू।